Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about of the last lesson book Flamingo, author Alphonse Daudet, and born 1840 and died in 1897. बॉर्न इन फ्रांस 1840 में जो ऑथर है उनका बॉर्न हुआ था और डाइड कब हुआ है, उनकी मृत्यु हुई थी 1897 में। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, इनसाइड एंड आउटसाइड, जो पेजेस के अकॉर्डिंग आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं बिटवीन इन द लेसन एंड आउटसाइड ऑफ द जो एक्सरसाइज हैं वो सारे हम लोग इसमें आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क in the comment box and also the telegram. And first question is about what was French accepted to be prepared for school that day. अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है जो फ्रेंच है उसे क्या एक्सेप्ट किया जा रहा था उस दिन, उसको क्या तैयार करके लेके आना था। तो जब वो स्कूल जाता है उस दिन तो उसको क्या ऐसा होमवर्क दिया था, तो जो एम हेमल हैं उनके टीचर हैं उन्होंने होमवर्क दिया था कि जो फ्रेंच हैं उनसे ये एक्सेप्टेड किया जा रहा था कि वो तैयार कर आएंगे पार्टिसिपल्स का मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशन, लाइक अ ग्रामर का ही एक रूल रेगुलेशन है। जैसे कि इंग्लिश ग्रामर में पार्टिसिपल्स होते हैं, ऐसे ही फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर भी पार्टिसिपल्स होते हैं। तो एम हेमल जो फ्रेंच के टीचर हैं उन्होंने ये टास्क दिया था कि कल आप ये चैप्टर, मतलब ये वाला जो टॉपिक है पार्टिसिपल वाला, वो तैयार करके लेकर आएंगे। तो ये उम्मीद की जा रही थी, इस क्वेश्चन में पूछा है कि फ्रेंच से क्या उम्मीद की जा रही थी। फ्रेंच से उम्मीद की जा रही थी कि वो पार्टिसिपल का लेसन तैयार करके लाएगा, क्योंकि एम हेमल जो टीचर हैं उन्होंने उसको ये टास्क दिया था लर्न करने का। But did French notice that was unusual about the school that day? फ्रेंच जो है जब वो स्कूल जाता है उसको अनयूजुअल क्या लगता है उस दिन, जबकि ऐसा आज तक नहीं हुआ, उसको ऐसा अजीब सा क्या लगता है। तो अनयूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, जैसे ही स्कूल स्टार्ट होता है, देयर वॉज अ ग्रेट बसल। ग्रेट बसल मीन्स होता है बहुत ज़्यादा नॉइज़, ग्रेट नॉइज़, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती है, जैसे कि आप जानते ही हैं स्कूल के अंदर नॉइज़ होती है। तो विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि गली के बाहर तक आती है। बट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल दैट डे, उस दिन सब कुछ शांत था। एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, जैसे संडे की मॉर्निंग में स्कूल बिल्कुल स्टिल होता है, तो दैट्स लाइक जो स्कूल था दैट डे, उस दिन भी वो जिस दिन अनयूजुअल लग रहा था उसको, उस दिन भी स्टिल था। एंड देयर वॉज नो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी डेस्क की, बच्चों के उठने की, बैठने की, हटाने की, जो कि स्कूल में ये एक नॉर्मल है। एंड हीज क्लासमेट वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, कोई भी ऐसा उनके जो फ्रेंड हैं या क्लासमेट जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब अपने प्लेसेस पे, अपनी सीट्स पे दिखाई दे रहे थे कि वो अपने ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हुए हैं। ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि कोई इधर इधर वॉक कर रहा हो या अपनी सीट पे ना हो। इंस्टीड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग मीन्स होता है स्ट्राइक करना यानी मारना, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम हिट करते हैं तो वो क्या होता है, रैपिंग। टीचर्स ग्रेट रूलर वॉज अंडर एम हेमल्स आर्म, ये कितना अनयूजुअल बात है कि जो एम हेमल हैं जो हमेशा अपना जो टीचर्स होते हैं या एम हेमल थे, वो अपने जो रूलर है वो उससे स्ट्राइक करते हैं बेंच पे, जबकि उस दिन ऐसा नहीं था, जबकि एम हेमल ने अपना रूलर अपने आर्म्स के नीचे रखा हुआ था, अंडर द आर्म्स। तो उस दिन उसका भी साउंड नहीं आ रहा था, जबकि एज अ टीचर जो होते हैं कई बार स्ट्राइक करते हैं बेंचेस पे बच्चों को नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो ये सारी जो सिचुएशन थी दैट डे की जो बताई गई है, दैट डे मीन्स जो कि फ्रेंच उस दिन स्कूल जाता है जिस दिन उनका लास्ट लेसन होता है फ्रेंच लैंग्वेज का। तो उस दिन जो लास्ट लेसन है उससे रिलेटेड जो स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है, उसके जो सिचुएशन है वो बताने की कोशिश की गई है कि अनयूजुअल क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। जो कि जब वो स्कूल जाता है वहाँ से
जो मतलब फ्रेंच होता है और वो रास्ते से जा रहा होता है जब अपने घर से स्कूल के लिए, तो उसको एक रास्ते में बुलेटिन बोर्ड भी मिलता है। तो उस बुलेटिन बोर्ड में क्या था, जो कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उसके पास, उस पे ही बाहर एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। तो जब वो अपने स्कूल के लिए जा रहा था तो रास्ते में वो बुलेटिन बोर्ड भी पड़ता है। तो जब उसके अंदर यानी जो भी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ है, उससे फ्रांस की जो कंट्री है या स्टेट है उससे रिलेटेड वहाँ पे वो सारी शॉक न्यूज़ हैं वो लगाई जाती थी। तो लास्ट 2 इयर्स से बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, यानी बुलेटिन बोर्ड से ही सारी बैड न्यूज़ आ रही थी जितनी भी हो रही थी, क्योंकि फ्रांस और जर्मन की जो मतलब आपस में वॉर चल रही थी। तो उस टाइम की जो सिचुएशन बताई गई है कि जो भी कोई अगर ऐसी बैड न्यूज़ या शॉक न्यूज़ होती थी तो वो बुलेटिन बोर्ड पे सबसे पहले नज़र आती थी। एंड बुलेटिन बोर्ड पे 2 साल से कंटिन्यू ऐसे ही न्यूज़ आ रही हैं, कैसी, बैड न्यूज़। एंड ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, और ये बैड न्यूज़ जो है वो क्या है और ये ऑर्डर कहाँ से आया है। बुलेटिन बोर्ड पे जो बैड न्यूज़ लगी हुई है और जो कंटिन्यू 2 साल से न्यूज़ आ रही है, और वो न्यूज़ क्या है। तो बर्लिन जो है वो जर्मन की कैपिटल है, और जर्मन की कैपिटल यानी जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने ऑर्डर दिए हैं, क्योंकि फ्रांस जर्मन से हार गया है। तो अब फ्रांस के अंदर जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी। तो बर्लिन से ऑर्डर आया है, यानी जो कैपिटल है जर्मन की, वहाँ से टीचर आएंगे। फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्सास एंड लॉरेन, यहाँ इस अब स्कूल में इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ जर्मन सिखाई जाएगी, क्योंकि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जर्मन के कंट्रोल में आ गए हैं और ये हार गए हैं। किससे, ये जर्मन से हार गए हैं, यानी प्रशिया। उस दैट डे मतलब आज के टाइम पे जर्मन है बट उस टाइम पे क्या था, प्रशिया। तो अब जो है, क्योंकि अब ये फ्रांस हार गया तो फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी। तो ये जो न्यूज़ थी कहाँ पे थी, बुलेटिन बोर्ड पे, यानी उसमें क्वेश्चन में पूछा है कि बुलेटिन बोर्ड पे क्या पुटअप है। ठीक है, तो वैसे तो 2 ईयर्स से जो न्यूज़ेस आती हैं बुलेटिन बोर्ड पे लगती हैं, बट जो अभी रिसेंटली उस टाइम पे यानी दैट डे जो सिचुएशन थी स्कूल के अंदर, स्टिल बिल्कुल अभी आपने देखा बिल्कुल शांत था सब कुछ। ऐसा क्यों था, क्योंकि वहाँ से आया है कि अब जो जर्मन से टीचर आएंगे और जो फ्रेंच के टीचर ऑलरेडी अल्सास और लॉरेन में पढ़ा रहे हैं वो अब नहीं पढ़ाएंगे, उनको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये सारी जो बैड न्यूज़ हैं ये बुलेटिन बोर्ड पे लगी हुई थी, पुटअप की हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। ऐसा क्या चेंजेस आया ऑर्डर के बाद। बर्लिन यानी जो कैपिटल है जर्मन की, वहाँ की गवर्नमेंट ने जब ऑर्डर दिया कि स्कूल के अंदर जर्मन सिखाई जाएगी, अब फ्रेंच नहीं सिखाई जाएगी और फ्रेंच के टीचर को स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आफ्टर दैट क्या चेंजेस आया ऑर्डर के बाद। एम हैमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, उन्होंने उस दिन, जिस दिन लास्ट डे था कि आज लास्ट लेसन है, फ्रेंच का लास्ट लेसन पढ़ाना है, अगले दिन से उसके जर्मन के टीचर्स आ जाएंगे, वो जर्मन सिखाएंगे। तो उन्होंने अपने एक न्यूएस्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो कि एक स्पेशल ओकेज़न पे पहनते थे एम हैमल। तो उस दिन भी उन्होंने ये ड्रेस पहनी, एंड हीज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हीज फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। मतलब एक स्पेशल ड्रेस जो कि उनका एक जो न्यूएस्ट ड्रेस थी और ओकेजनल ड्रेस थी जो वो कभी कभी ही पहना करते थे। एंड द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। सोलम मीन्स होता है सीरियस। वो जो उस दिन का जो स्कूल था यानी ऑर्डर जो आए थे बर्लिन से, उसके बाद से बिल्कुल स्कूल चेंज हो गया था, सीरियस सब दिखाई दे रहे थे और मतलब सबके चेहरों पे एक सैडनेस थी और सबके सब सीरियस थे। एंड ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जबकि क्लास का जो लास्ट का जो बेंचेस होते थे वो खाली रहते थे। एंड बट उस दिन जो लास्ट डे था फ्रेंच लैंग्वेज का, उस दिन उस वहाँ पे जो मतलब गांव के जो विलेजर्स थे जो वहाँ से
वो बैठे हुए थे, वर सिटिंग क्वाइटली लाइक द किड्स। तो जो एल्डर्स होते हैं, गांव के बड़े लोग थे, मुखिया थे या पोस्टमैन थे या रिटायर ऑफ जो पर्सन थे, वो सब आए हुए थे अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करने के लिए, और जो एम हैमल जो 40 ईयर्स से अपनी सर्विस दे रहे हैं उनको रिस्पेक्ट करने के लिए, और जो अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि कल से जो उनकी कंट्री अब यानी जो अपना वो डिस्ट्रिक्ट है वो नहीं रहने वाला था, तो इसलिए वो अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देने आए थे। मेन उनका यही था कि इससे पहले जो उन्होंने अभी तक नहीं किया था वो ये फील कर रहे थे कि जो हमारी मदर टंग है वो अब आज के बाद से हम उसको नहीं बोल पाएंगे और ना ही उसको हम मतलब सीख पाएंगे। तो ये एक सिचुएशन ऐसी थी जो लिटिल बिट वहाँ पे सडनली चेंज हो गई थी उसके ऑर्डर आने के बाद, बर्लिन से जो ऑर्डर आए थे, बर्लिन से ऑर्डर आने के बाद ये सब चेंजेस आए। एंड हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। जो फ्रेंच की फीलिंग थी एम हैमल के लिए, स्कूल चेंज के लिए, वो कैसी फीलिंग थी, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट। तो अब जब ऑर्डर आई गया और फ्रेंच यानी जो स्टूडेंट है एम हैमल का, उनको पता चल गया है कि आज तो लास्ट डे है फ्रेंच का, तो वो किस तरीके से रिग्रेट फील कर रहा है वो हमें बताना है, उसकी फीलिंग को हाईलाइट करना है, और इमोशनल जो एम हैमल के लिए वो फील कर रहा है इस क्वेश्चन में हमें मेन जो सेंटर पॉइंट हैं वो इसके अंदर हाईलाइट करने हैं। French come to know that it was last lesson in French that M. Hamel would give them। यहाँ पे बोला है जो फ्रेंच है उसको जैसे ही पता चलता है कि ये आज आपका लास्ट लेसन है फ्रेंच का, और एम हैमल बताते हैं जो कि एम हैमल उनको देने वाले थे। आज के बाद से उनको जर्मन कल से सिखाई जाएगी जो आज ही है, जो उनको वो एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज में चैप्टर पढ़ाएंगे। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ चुका था। एंड देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली। अब उसको एक रिग्रेट फील हो रहा है, बहुत पछतावा फील हो रहा है कि मैंने इससे पहले इतनी इम्पॉर्टेंट अपनी स्टडी को नहीं दी, और अभी तो वो सही से लिखना भी नहीं जानता, सही से पढ़ना भी नहीं जानता, और आज उसको पता चलता है कि ये तो मेरा लास्ट लेसन है। एंड हिज बुक्स विच सीम अ न्यूसेंस यानी बर्डन, न्यूसेंस मीन्स होता है जो हमें बर्डन लगता है बहुत ज़्यादा, जिसको हम इतनी ज़्यादा मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो अब तक उसको अपनी ये जो बुक्स थी सारा बर्डन लगती थी। एंड अर्लियर वर नॉट ऑल फ्रेंड्स, और इससे और सडनली उसको जैसे ही पता चलता है कि अब हम उसको नहीं पढ़ पाएंगे या वो अब हमारे नहीं सीख पाएंगे फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच को पता चलता है, तो उसको सडनली उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है, और आज उसको जिस बुक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था वो उसे अब फ्रेंड्स दिखाई देती हैं कि जो मेरा बर्डन था अर्लियर, आज मुझे वो अपनी फ्रेंड दिखाई दे रही हैं कि ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं, मैं इनके बिना कैसे रह सकता हूँ। हीज़ फीलिंग्स एंड ऑल्सो, ये तो उसकी फीलिंग्स उसकी लैंग्वेज और बुक्स के लिए है, जबकि वो पार्टिसिपल्स भी उसको नहीं आते थे, वो इसीलिए उस दिन स्कूल नहीं जा रहा था क्योंकि उसने वो लेसन तैयार नहीं किया था और उसको बहुत डर लगता था फ्रेंच से, क्योंकि उसको बोलना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, और वो इतना पढ़ता भी नहीं था। तो अब सडनली उसको बुक्स की भी इम्पोर्टेंट पता चल रही है, और जो टीचर हैं एम हैमल ऑल्सो, उनके लिए भी उनकी फीलिंग चेंज हो गई है। एंड ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। क्रैंकी यानी कितना शॉर्ट टेम्पर है। तो एम हैमल का के लिए भी उनकी फीलिंग चेंज हो जाती है फ्रेंच की, कि वो सब भूल जाता है कि उनका जो रूलर है वो किस तरीके से, हमें उनसे फियर लगता था, उनसे डर लगता है उनके रूलर से, क्योंकि उनका शॉर्ट टेम्पर है और वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को अगर हम होमवर्क नहीं करेंगे वो हमें मारते थे, या जैसे भी वो हमारे साथ स्ट्रिक्ट बिहेव करते थे। लेकिन आज वो सब भूल के उन्हें एम हैमल को बहुत फील हो रहा है कि ये हमारे टीचर हैं, 40 ईयर्स से उन्होंने सर्विस यहाँ दे रहे हैं, स्कूल में रहते हैं, वहीं पे वो ऊपर रहते थे और स्कूल में वो पढ़ाते थे। तो वो हमेशा कहते थे कि पढ़ लो और स्पेशल आप ध्यान दो, लेकिन हम कभी अपने लैंग्वेज या लेसन पे ध्यान नहीं देते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू दैम।
जो लोग हैं सडनली उनको कैसे रियलाइज़ होता है, यानी जो गांव के लोग हैं जो बैक बेंचेस में क्लास में बैठे हुए थे उनको कैसे पता चला कि भाई सडनली कि लैंग्वेज हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड वर्ड शोज यू दिस, और आपको क्या इस चीज़ से पता चला जब उनको रियलाइज़ हुआ, एंड वाई डज दिस हैपन, और ऐसा हुआ ही क्यों। मतलब जो आज वो रिग्रेट फील कर रहे हैं, चाहे वो एम हैमल रिग्रेट फील कर रहे थे टीचर, क्योंकि उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक लूज़ पॉइंट छोड़े हुए थे, ठीक से नहीं पढ़ा रहे थे, और मतलब पढ़ाने के टाइम पे कुछ ना कुछ बच्चों को काम दे देना, जैसे कि फ्लावर हैं उनकी जो उन्होंने गार्डन बनाया हुआ था उसमें पानी डालने के लिए बोल देते थे, कभी फिशिंग करने चले आते थे अनयूजुअल, वो छुट्टी कर लेते थे, तो उनको भी रिग्रेट लग रहा था और गांव वालों को भी रिग्रेट लग रहा था, विलेजर्स जो थे कि हमने कभी इतनी लैंग्वेज को अपने टाइम पे स्कूल में नहीं गए, और फ्रेंच को भी लग रहा था कि मैंने अपनी इम्पोर्टेंट इतनी पहले कभी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज को नहीं दी। तो यहाँ पे जो ये रियलाइज़ हुआ उनको, जो इतनी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज की पता चल रही थी, इससे क्या शो हो रहा है, उनकी रिग्रेट शो हो रही है कि उनको पछतावा हो रहा है, एंड वाई दिस डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों हुआ। तो ये सारी हमें कंडीशन बतानी है क्वेश्चंस को, ओवरऑल हमें सेंटर पॉइंट क्या बताने हैं, उनकी रियलाइजेशन कि उनको किस तरीके से अपनी इम्पॉर्टेंट पता चलती है एक मदर टंग की, क्योंकि मदर टंग है, क्योंकि इसमें एम हैमल लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंट बताते हुए कहते हैं कि लैंग्वेज ही एक ऐसा वे है कि आप किसी भी स्लेवरी, किसी भी केज में हो, किसी भी आप बाउंडेशन में हो, कोई कंट्री आपको अपना क्या बना लेती है, अगर आपको अपना गुलाम बना लेती है, तो उससे अगर आपको ओवरकम करना है तो एक लैंग्वेज एक मदर टंग ही है जिससे कि आप ओवरकम कर सकते हो, किसी के प्रिजन से बाहर आ सकते हो। अगर कोई कंट्री किसी को क्या बना लेती है, कॉलोनाइज बना लेती है, गुलाम बना लेती है। व्हेन द विलेज मैन रियलाइज दैट देयर मदर टंग फ्रेंच विल नो लॉन्गर बी टॉट टू देम। यहाँ पे बोला है कि जो विलेज मैन थे उनको रियलाइज़ होता है कि मदर टंग जो हमारी फ्रेंच है वो अब नहीं पढ़ाई जाएगी उनको, एंड दे रियलाइज इट्स इम्पॉर्टेंट सडनली, अचानक से उनको इम्पॉर्टेंस पता चल जाती है, उनका जो एक सेंटीमेंट है वो उनका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लाइकिंग फॉर दिस लैंग्वेज, और सडनली वो अपनी लैंग्वेज को लाइक करने लग जाते हैं। And they attend the last lesson of French to learn the language, which shows their eagerness। और लास्ट लेसन को अटेंड करने के लिए वो सभी आते हैं, गांव के जितने भी एल्डर होते हैं, और वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनके अंदर ईगरनेस होती है कि आज हमारी लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, आज के बाद से यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो फ्रांस है वो जर्मन से हार गया है। तो यहाँ पे बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि यहाँ पे क्या सिखाया जाएगा। बर्लिन की गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि जर्मन के टीचर्स आएंगे, और इन अल्सास और लॉरेन के 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं यहाँ पे अब क्या सिखाया जाएगा, अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं जर्मन लैंग्वेज सिखाई जाएगी, और यहाँ पे फ्रेंच का लास्ट लेसन है। तो उनको रिग्रेट, बहुत पछतावा होता है, हैड नॉट गॉन टू स्कूल, कि हम पहले कभी स्कूल नहीं गए, नॉट लर्निंग एनी मोर, ना ज़्यादा हमने मतलब कंटिन्यू स्कूल करा, अपनी लैंग्वेज को लेके इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, और ना ही कभी अपनी लैंग्वेज को लर्न करा, एंड क्योंकि ना उनको बोलना आता, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक, दोनों ही चीज़ें नहीं आती थी। नाउ द लास्ट लेसन हैज़ कम, और आज लास्ट लेसन आ गया इसी तरीके से, एंड दे कैन नीदर स्पीक नॉर राइट देयर ओन लैंग्वेज, कि अभी तो हमें तो अपना बोलना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता। ये हमारे लिए कितना एक रिग्रेट है, कितना हमारा हम कह सकते हैं असेम्ड है, क्योंकि जो जर्मन के लोग हैं वो अब हम पे क्या करेंगे, ब्लेम करेंगे कि जब आप कहाँ से फ्रेंच मैन हो, आपको तो लिखना भी बोलना भी नहीं आता, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप फ्रेंच लैंग्वेज है आपकी अपनी और आप फ्रेंच से बिलोंग करते हो। क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी वे है, मतलब नेशनलिस्ट की जो फीलिंग होती है, एक नेशनलिज्म की फीलिंग होती है, उसको शो करने के लिए आप अपनी कंट्री से की जो आइडेंटिटी है वो कैसे शो करोगे। किसी भी कंट्री में जाओगे आपको कैसे पता चलेगा आप कहाँ से बिलोंग करते हो, मदर टंग से ही पता चलता है कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं।
तो इसीलिए उनको आज समझ आ रहा था कि अब हमें तो ये लैंग्वेज आती भी नहीं है, ना लिखनी ना बोलनी, और अब हम किस तरीके से दूसरी लैंग्वेज को समझ सकते हैं। क्योंकि एम हैमल भी कहते हैं, अगर आप एनस्लेव हैं, व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, अगर एनस्लेव्ड यानी अगर कोई आपको स्लेव बना लेता है, दास बना लेता है, तो एज लॉन्ग एज होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, एक लैंग्वेज पे अगर आपका कंट्रोल है, एंड द की टू दियर प्रिजन, यानी एक ऐसा की है आपको प्रिजन से बाहर निकालने के लिए, आपकी लैंग्वेज ही। तो लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा समझ आती है जिस दिन उनका लास्ट लेसन होता है। एंड फ्रेंच थिंग्स विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। अब यहाँ पे फ्रेंच एक बोलते हैं कि जिस तरीके से जर्मन ने हमें ओवरटेक कर लिया है, अपना इंस्लेव बना लिया है और अपनी जर्मन लैंग्वेज को हम पे इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ जो, क्योंकि लैंग्वेज तो एक नेचुरली वो है, मतलब जिसे कहते हैं नेचर से मिलती है, मदर टंग है जो हम नेचुरली सीखते हैं। तो जो बर्ड्स वहाँ पे हैं, पीजन है लाइक, तो जो वो अपनी साउंड निकालते हैं या जिस तरीके से बोलते हैं, तो क्या अब उनको भी मतलब जो लैंग्वेज है वो सिखाई जाएगी। व्हाट कुड दिस मीन, क्या मतलब है, इसमें क्वेश्चन में पूछा है सिंग इन जर्मन, क्या जो पिजन है वो भी जर्मन में सिंग करेंगे, यानी अपनी आवाज़ चेंज कर देंगे। क्योंकि आप एक बर्ड्स को कैसे आप उन्हें केज में रख सकते हो, लेकिन उनको अपनी लैंग्वेज कैसे सिखा सकते हो, क्योंकि ये तो नेचर से ही उनको आवाज़ मिली हुई है। मोस्टली जो बर्ड्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जहाँ जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वो वहीं के एटमॉस्फेयर को अच्छे से समझते हैं। आप उनको कैसे चेंज कर सकते हैं, और एक लैंग्वेज तो उनकी ऑलरेडी नेचर से ही मिलती है। एंड यहाँ पे कंट्रास्ट व्यू करते हुए फ्रेंच कहते हैं, और यहाँ पे इज़ शॉक्ड व्हेन ही कम्स टू नो दैट ही कैन नॉट लर्न हिज लैंग्वेज। और फ्रेंच को जब शॉक लगता है कि उसे पता चलता है कि अब हम लैंग्वेज अपनी नहीं सीख पाएंगे, तो फ्रेंच पॉइंट आउट द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट कैन फोर्स देम टू लर्न देयर लैंग्वेज एंड फोर्सिबली एट स्कूल, बट दे कांट चेंज द लव दैट द पीपल हैव फॉर द लैंग्वेज। यानी आप जो है हमें क्या कर सकते हैं, फोर्सली किसी भी चीज़ के गवर्नमेंट जो है वो हमें फोर्स नहीं कर सकती है, हम पे इम्पोज नहीं कर सकती है अपनी लैंग्वेज को। और अगर वो करती भी है, हम अपनी लैंग्वेज से इतना प्यार करते हैं, वो हमसे वो नहीं छीन सकते। मेन पॉइंट इस सेंटर पॉइंट है कि आप फोर्स तो कर सकते हो हमें अपनी लैंग्वेज सिखाने के लिए, लेकिन हम जो अपनी कंट्री से या अपनी लैंग्वेज से प्यार करते हैं, वो आप उसको कैसे चेंज करोगे। एग्जाम्पल में जैसे पिजन लाइक अ कू साउंड नेचुरली है, उसका निकलता ही है कू साउंड पिजन का, तो सिमिलरली वी ऑल्सो कम्युनिकेट इन दियर मदर टंग, तो हम भी अपनी लैंग्वेज पे ही बात करते हैं। फ्रेंच फील दैट दे विल टीच द पिजन्स ऑल्सो टू कू इन द जर्मन लैंग्वेज। तो फ्रेंच यहाँ पे फील करता है, तो क्या अब दे यानी जो मतलब जर्मन है, यानी बर्लिन से जो बर्लिन गवर्नमेंट है, तो वो क्या अब पिजन्स को भी कू साउंड जर्मन में सिखाएंगे। दे कैन केज द बर्ड्स, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं, यानी जर्मन सिर्फ केज में रख सकते हैं, पिंजरे में रख सकते हैं बर्ड्स को, बट द बर्ड्स आर फ्री फॉर मेक द कू साउंड। आप चाहे कितना भी उनको प्रेशराइज कर लीजिए अपनी लैंग्वेज सिखाने के लिए, वो अपनी लैंग्वेज में ही नेचुरली कू साउंड ही निकालेंगे। सो लैंग्वेज इज़ अ नेचुरल वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड कैन नॉट बी इम्पोज, इट कैन नॉट बी इम्पोज्ड। आप किसी भी तरीके से अपनी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं कर सकते, फोर्स कर सकते हो आप, फोर्सली उसको क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फोर्स डाल के इम्पोज करने की कोशिश कर सकते हो, बट फीलिंग नहीं चेंज कर पाओगे। जो नेशनलिज्म की फीलिंग होती है, किसी एक सेंटिमेंट अपनी लैंग्वेज मदर टंग से जुड़े होते हैं, चाह के भी आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। यहाँ पे एक लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट्स बताए हैं, और एक लैंग्वेज ही एक ऐसा वे होता है जिसके थ्रू आप किसी भी स्लेवरी को तोड़ सकते हैं। यानी अगर आप किसी प्रिजन में हो, क्योंकि एक वे वही होता है कि
आप उसमें अपनी वे में ही जो लैंग्वेज है उसमें बोल के आवाज़ उठा सकते हैं या अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी लैंग्वेज बोलना लिखना ही नहीं आती तो आप उस टाइम पे फेल हो जाएंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, और कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आप अपनी वॉइस रेज नहीं कर पाओगे, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, लोगों को समझा नहीं पाओगे कि हमारे साथ कितना रॉन्ग हो रहा है और हमें उससे बाहर कैसे आना है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी, क्रिटिकल हो जाएगी। तो लैंग्वेज सबसे मेन पर्पस होता है, मेन हमारी आइडेंटिटी होती है किसी भी कंट्री की, किसी भी पर्सन की, क्योंकि वो आपके अंदर की फीलिंग को एक्सप्रेस करता है और एक नेचुरल है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ये पूरा आपका ख़त्म हो गया है। और फिर भी अगर कोई डाउट है और आपको एक जो समरी है या फिर चैप्टर का जो ओवरऑल जो एक्सप्लेनेशन है सब कुछ अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसमें जाके क्लिक कर सकते हैं और सभी जितनी भी सीक्वेंस वाइज वीडियोस लगी हुई हैं उनको देख सकते हैं अगर कहीं भी कोई भी डाउट है। एंड थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।